Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to talk about the beautiful city of Italy जिसका नाम है वेनिस। ये जो सिटी है वो 118 आइलैंड से मिलकर बनी हुई है और 1200 साल लगभग 1200 साल पुरानी है। इस सिटी को सिटी ऑफ कैनाल्स के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर सिर्फ 4 ब्रिज हैं जो कि कैनाल के ऊपर से जाते हैं। ये जो सिटी है यहाँ इस सिटी में जाने के लिए कार और बस नहीं मिलती हैं, इसलिए यहाँ के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए गोनाल्डो राइड्स का यूज़ करते हैं। इसको बोट कहते हैं। और वेनिस एक ऐसी पहली जगह है जहाँ पर पब्लिक कसिनो दुनिया में पहली बार ओपन किया गया था। एक और चीज़ है जो कि वेनिस को ख़ास बनाती है, वो है यहाँ की जो वुमेन्स थी, वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन जो कि ग्रेजुएट हुई, वो वेनिस बाय बर्थ वेनिस की ही थी, वो बॉर्न हुई थी वेनिस में। बेस्ट टाइम टू विजिट दीज प्लेसेस है अप्रैल टू अक्टूबर। एंड हाउ टू रीच देयर बाय एरोप्लेन ट्रेन, यू कैन गो देयर। एरोप्लेन के लिए मार्को पोलो एयरपोर्ट है जो कि थर्ड बिगेस्ट एयरपोर्ट है यूरोप का, वो बहुत ही नियर बाय पड़ता है यहाँ के। और दूसरा है यहाँ की ट्रेन कनेक्टिविटी जो कि सेंट ल्यूसिया ट्रांजिट है जो कि वेनिस को बड़ी बड़ी सिटियों से जोड़ती है जैसे कि रोम एंड मिलान। इस हिसाब से अराउंड इंडिया के 70 से 80 हज़ार रुपये में जाइए वेनिस घूमने के लिए पर पर्सन। बट इट डिपेंड्स कि आप कैसी जगह पे जाके रह रहे हो और क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर कुछ प्लेसेस हैं जो फ्री हैं और कुछ प्लेसेस हैं जो पेड हैं। नाउ वी आर सेइंग दैट इट्स स्टिल वर्थ टू विजिटिंग, तो येस आई विल से येस, बिकॉज अराउंड 20 मिलियंस पीपल यहाँ पर आते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, बिकॉज इट्स अ फेमस फॉर देयर आर्किटेक्चर, द ओल्ड आर्किटेक्चर डिज़ाइन एंड ओल्ड ग्लास फैक्ट्री and the Rialto bridge also. So I will say yes, it's worth to visit because ये जो आइलैंड है ये धीरे धीरे डूब रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो रिसर्चर ऐसे कहते हैं कि आफ्टर 2030 मे बी ये सिर्फ टूरिस्ट प्लेस बन के ही रह जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ नॉट अलाउड इन वेनिस। तो नंबर 1 है कि नो पिजन फीडिंग, मीन्स कबूतरों को दाना डालना यहाँ पर इलीगल है। दूसरा है ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड सिटिंग रियल्टो ब्रिज ऑन द स्टेप्स ऑफ द रियल्टो ब्रिज इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द लॉ। इसके लिए आपको फ़ाइन पे करना पड़ सकता है अराउंड 950 यूरो। नाउ थिंग्स कीप इट इन माइंड। नंबर 1, नो एक्सपोजिंग क्लोथ्स अलाउड, बिकॉज समटाइम्स क्या है कि वहाँ पे चर्च में एक्सपोजिंग क्लोथ्स यदि कोई पहने तो उसको अलाउ नहीं करते इनसाइड। एंड नंबर दूसरा है कि मैप यहाँ पर अच्छे से काम नहीं करता है। नंबर तीसरा, यहाँ पर 2 लाइंस होती हैं, एक टूरिस्ट के लिए अलग और नॉर्मल वहाँ के लोकलाइट्स के लिए अलग, तो और उनका अलग अलग फ़ीस भी हो सकता है। नंबर 4 है कि यहाँ पे ऑल ओवर द वाटर रहता है और कभी भी फ्लड आती है तो रोड्स पे पानी भरा हुआ होता है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको हाई राइज सिटिंग मीन्स वैसे बेंचेज या कुछ हो उसके ऊपर से चलना पड़ सकता है और यहाँ पे स्लिपरी बहुत होता है, सो जस्ट बी वॉचफुल देयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द व्हाट इज़ द फेमस फॉर these places and what we cannot miss there. So the Grand Canal, this is the number 1 thing which we cannot miss there. For that you can take a authorized water taxi from the airport if you have lot of luggage and have a very beautiful view of the canal. And number 2 is the Gonaldo ride which is the 80 यूरो पर पर्सन। वो ये भी आपको ईजिली अवेलेबल होगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपको कहीं भी जाओगे तो आपको राइड्स तो लेनी ही पड़ेंगी, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल राइड। एंड द नंबर 3 इज़ द रियल्टो ब्रिज। ये ब्रिज आपने मूवीज़ में बहुत देखा होगा, इट्स अ वेरी फेमस ब्रिज एंड बहुत ही पुराना है। ये पहले लकड़ी का बना हुआ था लेकिन बाद में इसको स्टील्स का बना दिया गया। नंबर 4 इज़ द पब्लिक स्क्वायर सैन मार्को। ये आइलैंड है जो कि जस्ट अपोजिट है डॉस पैलेस और मार्क्स बेलिस्का के। ये बहुत ही हैपनिंग प्लेस है और यहाँ पर पब्लिक क्राउड आपको बहुत देखने को मिलेगा। और यहाँ की सबसे फेमस जगह है वो है सेंट मार्क द बेसिलिका, जो इसको गोल्डन चर्च के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का टिकट प्राइसिंग है $3.98 अप्रॉक्स, आप चेक कर लेना एक बारी। और ये जो जगह है वो प्रतीक है यहाँ की रोम के अमीर होने की। वेनिस इटली में जब शासन था वहाँ पे ये सेक्रेड प्लेस माना जाता था उस समय की। ग्लास फैक्ट्री भी बहुत फेमस है। यहाँ पे पुरानी प्रोसेस आज भी यूज होती है ग्लास को बनाने में। यही रीज़न है कि यहाँ का ग्लास के जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू। यहाँ पर एक शॉपिंग स्ट्रीट है जो कि बहुत फेमस है एंड वो रियल्टो ब्रिज एंड सेंट मार्क स्क्वायर प्लाजा के बीच में आती है, लेकिन यहाँ पे आपको भीड़ बहुत देखने को मिलेगी स्ट्रीट्स में और ऐसा भी हो सकता है कि आपको लाइन लगाना पड़े जस्ट बिकॉज ऑफ टू बाय अ सोवेनियर ज्वेलरी एंड क्लोथ्स के लिए, बिकॉज दीज आर द प्लेसेस इज़ वेरी क्राउडी देयर।
तो कैसा लगा आपको इटली का एक ब्यूटीफुल सिटी, जिसको फ्लोटिंग सिटी या सिटी ऑफ कैनाल के नाम से जाना जाता है, इसको सिटी ऑफ लव भी कहते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक ऐसे ही एक नए एक्साइटिंग एंड ब्यूटीफुल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।